हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी आज ठीक हूँ। तो 2-3 दिन छुट्टी ले ली थी मैंने, गैप ले लिया था। गैप बोलूँ कि रेसिपीज़ के व्लॉग्स डाल रही थी, बट मैं ऐसी कोई अब आपके सामने अपडेट नहीं थी। तो दावत के बाद कोई व्लॉग नहीं डला मेरा। तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा फीवर था, गले में दर्द था, तो बोला नहीं जा रहा था। मैंने सोचा चलो रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ में अपना नूरानी चेहरा दिखाऊंगी। तो बस मैं आ गई हूँ अपना नूरानी चेहरा आप लोगों के सामने लेके। तो आज की अपडेट मैं आपको बता दूँ कि बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड गए हैं ऑफिस और मैं जा रही हूँ। आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मैंने सोचा, मुझे पता चला, कल ही पता चला। मैं तो कल भी तैयार थी, लेकिन फिर मुझे साथ वालों ने बोला कि आज रहने दो, कल चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज मैं अपनी शोभाबाजी के साथ जा रही हूँ और मेरी खाला भी मेरे साथ जा रही हैं। तो मैं सोची हूँ कि खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। हॉस्पिटल में ना, मतलब हर इंसान का और हमारे वाले को तो चाय का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग चाय अड्डिक्ट हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बना के ले जाऊँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी बना रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो सामान लेकर आते हैं, और मिलने का टाइम जो है वो 4 बजे होगा, तो हमें पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएंगे। मैं फटाफट से जा रही हूँ मार्केट, सब्जी वगैरह। मार्केट क्या है, यहीं गली के बाहर ही सब्जी मिलती है। फ्रेश फ्रेश खेत वाले लेकर आते हैं। आजकल सर्दियों में बड़ा मज़ा आ जाता है, सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। आपको ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि या अल्लाह क्या बनाओ क्या बनाओ। तो ये होता है, तो बस वही लेके जाऊंगी। तो वैसे मैंने सोचा था नॉनवेज भी, लेकिन फिर मुझे एक बार को यह है कि हॉस्पिटल में थोड़ा सा नॉनवेज रहने ही देते हैं। तो वेज में आलू गोभी की सब्जी और पूरी ये हो जाएगा कि इंसान खा लेता है। और वो ना ऐसी चीज़ है कि जैसे नॉनवेज होता है वो गरम गरम अच्छा लगता है, वरना फिर वो जम जाएगा, सर्दियों का टाइम है। तो ये इंसान शाम में खा ले, रात में खा ले, जब मर्जी खा ले। तो सूखी सब्जी ये होती है। तो बस चलते हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, फिर उसके बाद वो बनाती हूँ। और ये मैंने मेहंदी जो है ना, ऐसी लगा ली थी एवं ही यहाँ पर बैठे बैठे। मैंने सोचा चलो मेहंदी वेहंदी लगा लेते हैं, कुछ नहीं कर, अपने आप को पैम्पर कर लिया था। अपने आप को पैम्पर करा है मैंने, आप देख सकते हैं मेरा नूरानी चेहरा। तो मैंने अपने आप को पैम्पर भी करवाया इन दिनों के। हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो हस्बैंड ने बोला कि जाओ तुम थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करा कर आओ, पार्लर जाओ, थोड़ा सा अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा कर आओ। तो बस डेंटिंग पेंटिंग करा ली है। तो चलो अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं मार्केट। पहले खाना बनाते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जो भी होगा दिखाते रहेंगे, ठीक है? तो चले, चलो चले चलो। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर हम आ चुके थे हॉस्पिटल, और हम लोगों ने खाना भी दे दिया था और मरीज़ को भी देख लिया था। बस आप सबसे दुआओं की गुजारिश है कि आप सब जने दुआ कीजिएगा कि बस हमारे जो रिश्तेदार हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ज़ेबा के खालू जी हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो जैसे कि उन आप लोगों को पता भी, उनकी बेटी का इंतकाल अभी अप्रैल में ही हुआ था, तो उन्हीं के पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो बस दुआओं की गुजारिश है। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ बाजी के साथ में, और हम लोग बहुत टाइम के बाद मैं ट्रैवल कर रही थी बस में, जो कि मेरे लिए बड़ा ही जानलेवा सफ़र था, क्योंकि मुझे बस में बहुत वॉमिट आती है। मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। बस फिर हम लोग घर आ गए थे, तो खालू भी आ गई थी, तो खालू चली गई थी अपने घर पे। मैं मम्मी के घर से होकर फिर अपने घर आ गई थी। मैंने फटाफट से आते के साथ ही चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने एग बॉईल कर लिए थे अपने लिए और बच्चों के लिए भी। अभी तो बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, फिर बच्चे आएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। और मैंने ये बना ली थी फुल बड़ी, जो कि घर में रखी हुई थी, बस फ्राई करी थी। तो कहीं से भी आ जाओ, जब तक अपने घर की चाय नाश्ता ना करो ना, मेरे को सब्र नहीं आता। तो बस ये सब्र के लिए था। हालांकि मम्मी के घर पे भी मैंने चाय पी ली थी, लेकिन जो सब्र अपने घर की चाय में आता है ना, वो मुझे कहीं पे भी नहीं आता। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद, और कुकर की सीटी अल्लाह हाफिज। पता है गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली क्या हुआ कि ना, बाय, अल्लाह हाफिज बच्चों। बाहर से दरवाज़ा बंद कर जाना, कुंडी लगा लो। क्या हुआ मैं बताती हूँ अभी आपको, एक सेकेंड, ये जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आपको एक बार बताऊं कि हुआ ये कि हमारे जो वैन वाले बच्चों के भैया हैं ना, उनके कल रात को मैसेज आया कि उनके पापा कहीं खो गए, मिसिंग है। तो वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो बच्चे स्कूल नहीं मतलब वो नहीं आ रहे हैं वैन में लेने के लिए, वैन नहीं आ रही है बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने आसिफ जी को कल बोला, मैं तो उठ गई थी, मैं तो अपना वही नमाज़ वगैरह सब पढ़ के मैं बच्चों को 6:30 मतलब 6 बजे उठा देती हूँ। तो मैं उठाने लगी, तो मैंने वह मैसेज पढ़ा। फिर मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आसी, बच्चों को आपको ही छोड़ कर आना होगा। बंदे ने साफ मना कर दिया।
मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे? कह रहे नहीं यार आज रहने दे, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, सर्दी बहुत पड़ रही, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा। तो बच्चे कल स्कूल नहीं गए और फिर ये था कि लाना भी मुझे था और मेरी कल थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मैं नहीं ला सकती थी बच्चों को, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। भेज तो मैं सकती थी लेकिन मैं बाहर जाके बच्चों को स्कूल से पिकअप नहीं कर सकती थी, तो बच्चे कल नहीं गए। फिर मैंने आज कल दोपहर में ऑफिस में फ़ोन करा इनको कि आसी ऐसा नहीं चलेगा, बच्चों की छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुझे दुख लगता है, मेरे बच्चे जब छुट्टी करते हैं बिना बात के तो आप सुबह छोड़ कर आओगे इनको स्कूल। तो इनको ना एक छोटे बच्चे की तरह आपको ब्रीथ करना पड़ता है इनको। तो आसिफ जी को मैंने बोला, उनकी काउंसलिंग करी, तो उन्होंने वादा करा कि ठीक है मैं सुबह बच्चों को छोड़ कर आऊँगा। फिर उसके बाद रात को 9 बजे फ़ोन आया ऑफिस से, क्या कर रही हो, ये वो, तबीयत कैसी है, मेरे बारे में पूछने के लिए। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहने लगे बच्चों के वैन वाला आएगा क्या? मैंने कहा नहीं वो नहीं आएगा, छोड़ने जाना पड़ेगा। कहते अच्छा चल ठीक है मैं छोड़ने आऊँगा। तो अभी बच्चे जो है ना तैयार हो गए, 7:30 बज गए कि पापा जी उठ जाओ, तो बैठे बैठे सो रहे हैं। अब कह रहे हाँ चलो चलो। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या ये स्कूल पहुंच जाए उसके बाद तुम जाओगे? मतलब बहुत मुश्किल से बंदे को भेजा है मैंने, पता है इसीलिए। पहले होता था हमारे बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में दूध आता था, ब्रेड नाश्ता जो भी आता था ना, मैं इनको बोलती रहती थी और आए दिन का कलेश रहता था कि बंदा सोकर ही नहीं उठता था। इनको गुस्सा आता था, ये कहते थे मुझसे ना तू जब मैं जग रहा हूँ तब सारे काम करा ले, लेकिन जब मैं सो रहा होता हूँ ना तब मत कराया कर। फिर मैंने धीरे धीरे ये करने की कोशिश करी कि मैं खुद ही ले आऊँगी। जब मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी तब तो यही लेकर आते थे, लेकिन अब जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गई यहाँ पर तो मैंने खुद ही लाना शुरू कर दिया कि रोज़ सुबह का एटलीस्ट कलेश तो नहीं होगा ना सुबह मॉर्निंग का, क्योंकि बंदा उठता ही नहीं है। इनको उठाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा और बहुत ही गंदा टास्क है, पता है। उठते नहीं हैं, फिर उसके बाद इरिटेट होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं ना बहुत रोती थी शुरू शुरू में, अब जो है ना आदत पड़ गई, मैं इनको टच ही नहीं करती हूँ। इनका जब ऑफिस का जो टाइम है ना उस पे उठ जाते हैं, उस पे भी मुझे उठाना पड़ता है, आसी उठ जाओ, आसी उठ जाओ, आसी उठ जाओ, तब जाके ये आसी उठते हैं मेरे। तो यही सब है। अच्छा मैं उस दिन गई थी बुआ वहाँ पर हॉस्पिटल, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी हॉस्पिटल से आने के बाद ना। मैं सो रही थी और मेरे को फीवर था तो मैं उठ नहीं पाई, और ये बंदा मुझे ना सोता हुआ छोड़ के जो है ना ऑफिस निकल गए। मेरी शुगर अचानक से डाउन हो गई थी, तो ये मुसलसल मेरे साथ 2 दिन केस हुआ। तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं क्या कैमरा उठाती, क्या मैं व्लॉगिंग करती, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट करा था। लेकिन इस बीच मैंने खाना पीना बनाया है, ऐसी बात नहीं कि खाना वाना नहीं बनाया, तो वो सब आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। और बस यही सब आज की मॉर्निंग इसी तरीके से हुई है। 7:30 बज रहे हैं और गए हैं, अब देखो बंदा कब आता है और एक स्टोरी ज़रूर लेकर आएगा कि रिक्शे वाले ने ऐसे बोल दिया था या वैसे हो गया था या गेट कीपर ने ये कहा था। मतलब ये बंदा बिना पंगा के कुछ नहीं कर सकता। इनका टेम्पर जो है ना बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत शॉर्ट टेम्पर। और बिहाय मेरे साथ है और मैं इतनी ज़्यादा कोई गुस्सा करने वाली नहीं हूँ। और करती थी पहले, बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आता था, जब गुस्सा झेलने वाला बंदा था तो हम गुस्सा करा करते थे। अभी बंदा गुस्सा नहीं झेलता तो फिर मैं शॉर्ट टेम्पर हो गया। फिर मैंने ना क्या कहते हैं दीन का सहारा लिया, मैंने दीन को समझा, दीन को पढ़ने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया सब्र इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो मैं हर उसमें सब्र करती चली गई और बस अपने आप को सब्र के साथ ऐसा बना लिया। अब तो मैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातों पे सब्र कर जाती हूँ, पहले मैं नहीं करा करती थी। पहले तो मैं तहस नहस कर दिया करती थी चीज़ों को कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, ऐसा क्यों आसिफ, वैसा क्यों आसिफ, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी नहीं इतना आता, अभी तो मैं फॉरगिव करने वाली हो गई हूँ। तो चलो जी, और मेरे को इन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखा है। पहले क्या होता था, मैं बच्चों के साथ ना नाश्ते में जैसे अपनी बेड टी ले लेती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मैंने बेड टी बिल्कुल बंद कर दी थी। मेरी ना इच्छा नहीं होती थी, मैं सो जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने बोल रखा है कि नहीं बेड टी लोगी और फिर उसके बाद सोया करो। तो बस मैं चाय लेकर आती हूँ बेड टी, और देखते हैं आज दिन की शुरुआत में
क्या करना है क्या नहीं करना। फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर दूँ। 2 दिन मैंने जो छोटी छोटी सी क्लिपिंग ली है ना, वो आप इंजॉय करिएगा, और दोबारा से मैं एक और व्लॉग स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। इस व्लॉग को हम यहीं पे टाटा बाय बाय करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का मेरा वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ना मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और 10,000 सब्सक्राइबर तो होंगे नहीं मेरे इस जन्म में, इसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जो कि हमारे में होता नहीं है। तो मैं क्या करूँ ये बता देना। अभी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है ना, वो आएंगे कि अभी आप कंटिन्यूसली भी तो नहीं ब्लॉग डालते। हाँ, ये तो मैं करती हूँ, कंटिन्यू ब्लॉग नहीं होते मेरे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंटिन्यू व्लॉग्स हो। और मुझे ना अभी कुछ कंटेंट समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्रिएट करूँ, क्या बनाऊँ, क्या व्लॉग दूँ आपको। तो अगर कुछ आप लोगों के दिमाग में हो ना, तो मुझे आइडियाज़ दे दीजिएगा, ताकि मेरी शुरुआत फिर से हो जाए, एक मुझे वेकअप कॉल फिर से मिल सके। तो खैर गाइस, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि गौरव खन्ना जो है वो जीत चुके हैं बिग बॉस का 19 सीज़न। बहुत सारे लोग, और मेरे हस्बैंड भी मुझसे शर्त लगा के बैठे थे कि कोई तो रोने वाला है, कोई ये कोई वो। आंसू जी मेरे साथ बहुत उस दिन मुझे बुली कर रहे थे, लेकिन मुझे ये पता था कि गौरव खन्ना ही जीतेगा। जीके क्या करेगा, जीके विनर बनेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कलर्स का दामाद जीत गया, या ये उसने क्या करा। देखो जी, ऐसा होता है कि ये तो पता था कि वो कलर के फेमस फेस है भाई, सेलेब है, वो भी टीवी का, जीतना उसी ने। लेकिन यहीं पे अगर फरहाना ने मुंह खुलते के साथ डस्टबिन नहीं दिखाया होता, मतलब फरहाना ने जो सोचा बेफिजुल की फ़ाइट लूँ और ये खामा खामे करूँ और गंदी गंदी बातें बोलूँ, तो उससे वो विनर बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही इंसान को जीतना चाहिए, जो कि जी के बहुत पॉजिटिव था। तो गौरव खन्ना के लिए मैं खुश हूँ। मुझे पता था कि गौरव खन्ना ही जीतेगा। बिग बॉस का 19 साल का सफ़र है यार, इतना एक्सपीरियंस है। आसिफ जी ने अभी शादी के बाद देखना बिग बॉस स्टार्ट किया है, हम शादी से पहले से देखते आ रहे हैं बिग बॉस। तो हमें ज़्यादा ज्ञान है ना, उनको कोई ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। उन्हें पता है कितनी नॉलेज नहीं है जितनी मुझे है ना। मैं सोचती थी उन्हें मुझसे ज़्यादा वाली नॉलेज है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों में आजमाया है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। सोचो, मुझे नॉलेज है, उनको इतनी नहीं है। सॉरी, क्या कर सकते हैं। तो बस मेरा और आसिफ जी का साथ पता है 17 सालों का, 16 साल का साथ है। इन 16 सालों में ना मुझे कुछ भी नहीं, मतलब गृहस्थी से रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं आती थी कि खाना बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था, लेकिन मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता था। सैलरी मैनेज कैसे करनी होती है ये तो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेरे पापा डेली पैसे लेकर आते थे, मम्मी को देते थे। तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन सीखी, सब कुछ करा, और आज सारी चीज़ें मैनेज करनी आती हैं, मैनेज कर लेती हूँ। तो गाइस, बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, बहुत देर हो गई है, चाय पी लेती हूँ, भूख भी लग रही है। आप लोगों से मिलूँगी फिर दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन वो बात नहीं है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।